हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आज कि वाह तालिबान वाह, जो करके दिखाया है। कलेजे में ठंडक पड़ गई है, कलेजा एकदम ठंडा हो गया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना में तबाही, ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में मारे गए पाकिस्तान के 205 सैनिक। आई रिपीट, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के 205 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक बलूचिस्तान से भाग गए हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट में पाक की नाकामी के सबूत। नाज़रीन, कोयटा में बम धमाका हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना मल्टीपल धमाके हो रहे हैं। बलूचिस्तान में मल्टीपल धमाके हो रहे हैं, यानी सारे दहशतगर्दी के रिकॉर्ड टूट गए हैं। हम 2009 पे पहुंच गए हैं और एक ऐसा खौफ का माहौल था 2009 में। जब आप बाहर निकलते थे तो आपको पता नहीं होता था कि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अभी वही सूरत हाल पैदा हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को तो इन लोगों ने जहन्नुम बना दिया है। जो ये चैलेंज है, ये कोई मामूली चैलेंज नहीं है। ये अफगान तालिबान की और TTP की और इन सब दहशतगर्दों की पाकिस्तान के खिलाफ जंग, ये सिर्फ डॉलरी जंग नहीं है। इसमें कौन कौन सी करेंसियां इन्वॉल्व हैं, कौन सी करेंसियां दुश्मनों की हैं और कौन सी दोस्तों की हैं और कौन सी दोस्त नुमा दुश्मनों की हैं, वो तो शायद कुछ का हमें अंदाज़ा है और बहुत सौ का अंदाज़ा भी नहीं है। 2021 से अब तक 761 वाक़यात 2021 में हुए तो गुज़श्ता साल में 5300 हुए। इस जंग को हमने लड़ना है और हम लड़ेंगे और हमारे बच्चों को लड़ना पड़ेगा तो वो भी लड़ेंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इतनी सख्त हम रखते हैं। ठीक है, 5 लाख की हमारी फौज है, उसमें इतना पावर है और हम एटमी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कुर्बानियां वॉर ऑन टेरर पे हमने कुर्बानियां दी। भाई क्यों हम दे दें? हम बाढ़ लगाते हैं, अगले दिन उड़ा के रख देते हैं। हम मार कहाँ खाते हैं? मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हम हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। आप लगाओ पैसा जिस तरह बाकी लगाते हैं और अपना आप काम करो। हम वो नहीं करते, हम पैसा बचाने की सोचते हैं। हिंदुस्तान पैसा नहीं बचाता, वो खुल के आपके खिलाफ आता है। हम क्यों नहीं खुल के इनके खिलाफ जा सकते? हम कब तक इस तरह ये अपने एनालिसिस देंगे, बातें करेंगे, ये करेंगे और वो आज आके आपके शहरों के अंदर कत्ल व गारत कर दें, दहशतगर्दी कर दें और हम मजम्मत और बातें करते रहेंगे। तुम औरतों और बच्चों पे हमले करो आसमानों से, हम तुम्हें सामने सामने आकर तुम्हारी खोपड़ी का पालूदा बाहर निकालेंगे। पाकिस्तानियों की खोपड़ी का पालूदा बाहर निकाल दिया है अफगानिस्तान के तालिबान ने। ये अपनी पतलूने, अपने टैंक, अपने चेक पोस्ट, ये सब छोड़ के भाग चुके हैं। पाकिस्तान में आसिम मुनीर और उसके कुछ कुत्ते जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर आकर बड़ी बड़ी फुसकियां मार रहे हैं। ये वीडियो जरा आप 2 मिनट सुनिए। तंग आ गए, 20 साल से तुम हमारे बच्चों का खून बहा रहे हो। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का तुमने खून बहाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे पाकिस्तान का। और ऊपर से तजाहिल आरफाना ऐसे प्रिटेंड करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मासूम है। पाकिस्तान अपने अंदर के मसाइल का मलबा जो है अफगान तालिबान पे डाल रहा है। अफगान तालिबान ने तो कुछ किया ही नहीं। अब इस बदतमीजी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का वक्त है। उनको मेज पे बिठाएं, सामने कागज रखें, उसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स हों। पहला पॉइंट कि हम पाकिस्तान की सरहद को तस्लीम करते हैं और लोया अफगानिस्तान बनाने के चक्कर में पाकिस्तान के सूबों पर अपना दावा क्लेम खत्म करेंगे। हम पाकिस्तान की इस्लामी रियासत को तस्लीम करते हैं। इतनी सी बात करनी है तुमने, यही तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम करके नहीं दे रहे। सारा फसाद जो हो रहा है पाकिस्तान में इस एक कीड़े की वजह से हो रहा है कि ये ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। और दूसरा पॉइंट जो इनके सामने लिखे कि हम जहन्नुम के कुत्तों को खत्म करेंगे अफगानिस्तान में, या गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करेंगे, आइंदा इनकी हिमायत नहीं करेंगे, ये खवारिज है, ये लिखवाएं इनसे। और तीसरा यह कि हम भारत के साथ मिलकर, हिंदू मुशरिकों के साथ मिलकर, हम गज़वा हिंद की फौज, पाक सरजमीन की आर्मी, रायत उस-सूद की फौज पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। ये 3 पॉइंट लिखवाने हैं आपने। ठीक से इनको जलील करें, इनकी नाक से लकीरें निकलवा दें, क्योंकि ये 3 काम ये कर नहीं सकते। इनकी सारी अकड़, सारी अना, सारा तकब्बुर खाक में मिल जाएगा। ये जो लोया अफगानिस्तान बनाने के चक्कर में कर रहे हैं सब कुछ कि जी हम मशरक मगरिब की जानिब से हम हमला करेंगे और मशरक से भारत हमला करेगा और पाकिस्तान को हम खत्म कर देंगे। एक दफा इस फितने को तसल्ली से खत्म करने की जरूरत है। तो पाक फौज की क़यादत में बहुत साफ कहूंगा कि अफगानों से लिखवाएं, ये इनसे अच्छी तरह लिखवाएं कि हम पाकिस्तान का एहतराम करते हैं, सालमियत का एहतराम करते हैं और हमारे नजदीक पाकिस्तान वही है जो आज का पाकिस्तान है। ये फ्रॉड करते हैं, कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान के खिलाफ जंग ही नहीं करते। जब इनसे पूछो कि जंग क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं बलूचिस्तान और खैबर तो हमारा है, पाकिस्तान का तो है ही नहीं, हम तो इस इलाकों में जंग कर रहे हैं, हम तो अपने इलाके आजाद करा रहे हैं। तो एहतियात करें, मोहतात रहिएगा। ये इनकी चक्करबाजियां जो है ना, जो मुनाफिकत, ये पाकिस्तान को अब समझनी चाहिए। इसीलिए इनसे साफ लिखवाएं
कि हम पूरे पाकिस्तान का एहतराम करते हैं, सरहद का एहतराम करते हैं, और हम कभी पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे, हम जहन्नुम के कुत्ते नहीं भेजेंगे, हम भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। ये 3 पॉइंट लिखवाएं, फिर सीज फायर करें, इससे पहले नहीं करना है। और जो कहा था कि अब की दफा इनको कम से कम 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाए, जितनी इनकी आर्मी गैरिजन और पोस्ट है 20 किलोमीटर के अंदर पाकिस्तानी सरहद से सब तबाह कर दे, और दोबारा इनको कभी बनाने मत दें। हमको कोई जरूरत नहीं है फौजें अंदर रखने की, हमने सिर्फ ये करना है कि इनको ऑब्जर्वेशन में रखना है, जब ये रिकंस्ट्रक्शन शुरू करें हम बॉम्ब करके तबाह कर दें। ये बिल्कुल डिफाइन कर लें कि हमने 20 किलोमीटर तक इनकी फौज छोड़नी नहीं है, क्योंकि जब इनकी फौज करीब आती है ये अपने फौज के साए में जहन्नुम के कुत्ते पाकिस्तान में दाखिल करते हैं। उस नो मैन्स लैंड में हमें जो नजर आएगा हम उसे कत्ल कर देंगे। तो लिहाजा ये बहाना भी खत्म हो जाएगा कि सिविलियन आबादी के नीचे छुपते हैं और सिविलियन आबादी को बॉम्ब करते हैं, क्योंकि ये रहते ही सिविलियन आबादी के बीच में, जहन्नुम के कुत्तों को रखते ही उधर है ताकि बॉम्बिंग हो तो बच्चों की लाशें दिखा सके। लिहाजा अब की दफा इनके सारे फितनों को एक ही दफा सर कुचल दें। और दूसरी बात जो बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान के अंदर हस्बे मामूल इमरान और उसकी खबीस सोशल मीडिया टीम पीटीआई की यही जहरीला प्रोपेगेंडा कर रही है कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर अफगान तालिबान के खिलाफ जंग कर रहा है। एक दफा तसल्ली से सुन ले, पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि अरब दुनिया में भी, मुस्लिम वर्ल्ड में भी इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि अफगान तालिबान ने तो अमेरिका को शिकस्त दी थी, वो तो अमेरिका के खिलाफ है, और पाकिस्तान जो है अमेरिका के बहुत नजदीक है, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि अफगान तालिबान को मारो जाके। लेकिन जो असल बात है बीच में वो कोई नहीं बताएगा। आप मुझे यह बताएं कि अगर अफगान तालिबान यह क्लेम करते हैं कि हम आधे पाकिस्तान पर कब्जा करके लोया जिरगा बनाए, लोया अफगानिस्तान बनाएंगे, तो इसमें अमेरिका का क्या ताल्लुक है? क्या यह अमेरिका की जंग है या पाकिस्तान की जंग है? अगर अफगान तालिबान जहन्नुम के कुत्ते पाकिस्तान में भेजते हैं और रोज 40-50 हमारे हीरे जैसे शहजादे शहीद और जख्मी हो रहे हो, तो यह अमेरिका की जंग है या पाकिस्तान की जंग है? अगर अफगान तालिबान हिंदू मुशरिकों के साथ मिलकर गज़वा हिंद में हिंदू मुशरिकों की जानिब से पाकिस्तान पर हमले करें, तो यह अमेरिका की जंग है कि पाकिस्तान की जंग है? मैं बहुत पूरे जलाल के साथ ये बात कह रहा हूं कि अब हमें इमरान को फांसी देनी पड़ेगी। बहुत बड़ा फितना बन चुका है ये नूर वली महसूद से ज्यादा बड़ा फितना है, क्योंकि नूर वली महसूद तो खुला खारिजी दहशतगर्द है। इमरान ने पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों को कंफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग, चाहे वो मुसल्लह अफवाद में हो, माशरे में हो, सोसाइटी में हो, नौजवान हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल, इसको खराब कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। इसको पता ही नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है। ये दज्जाल का इतना बड़ा फितना है, ऐसा झूठ फैलाता है कि पूरी पाकिस्तान की नस्ल खराब करके रख दी। एक प्रोपेगेंडा चल रहा है पागलपने का कि पाकिस्तान अमेरिका की जंग कर रहा है। ये कोई बात नहीं करेगा कि अफगान तालिबान आधा पाकिस्तान क्लेम करते हैं, इसका क्या मतलब है? वो जहन्नुम के कुत्ते भेजते हैं, इसका क्या मतलब है? वो भारतीय मुशरिकों के साथ मिलकर गज़वा हिंद में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या ये अमेरिका की जंग है? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल ही बावले कुत्ते हो गए हो। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग होती है, पीटीआई का सोशल मीडिया भारतीय सोशल मीडिया के तौर पर काम करता है। अब हमें पाकिस्तान के अंदर भी गद्दारों को लटकाना पड़ेगा, चाहे मोहसिन दावड़ हो, चाहे अली वजीर हो, चाहे मंजूर खंजीर हो, चाहे मारंग लांगो हो, चाहे इमरान खान हो, इसकी सोशल मीडिया टीम हो। अब इनको फांसियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि इस जंग में भी इन्होंने दुश्मन का प्रोपेगेंडा फैलाया है, कौम में कंफ्यूजन पैदा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, अफगानिस्तान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तान के ऊपर रात के 2-2:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। उस हमले में माना ये जा रहा है कि करीबन पाकिस्तान के 200 लोग जो है इस हमले में मारे गए हैं। दरअसल दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में तो जो युद्ध चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान का युद्ध इतना हावी है पाकिस्तान के ऊपर, तो इंडिया के अंदर ये जो न्यूज़ है इजराइल और ईरान के युद्ध की, वो कहीं ना कहीं दब जा रही है। और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो वॉर चल रही है, उसकी न्यूज़ ज़्यादातर मीडिया में हमें देखने को मिल रही है। दरअसल दोस्तों, 2 दिन पहले इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, जहाँ के ईरान के जो पीएम है वो भी मारे गए हैं। और इन दोनों के युद्ध के बीच में वहाँ पे भी पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ तो मतलब कमेंट किया ही है, उसमें भी पाकिस्तान को धमकी मिल चुकी है। यदि ये इजराइल और ईरान दोनों युद्ध के बीच में पाकिस्तान आया, तो पाकिस्तान की भी हालत वही होगी जो इजराइल ने ईरान के ऊपर की है। ऐसी धमकी भी पाकिस्तान को इजराइल की ओर से मिल चुकी है। और यहाँ पे टीटीपी जो है ये कह रहा है कि यदि पाकिस्तान हवाई हमला करेगा तो हम उसको सामने से लड़ेंगे, और सामने से ही वो लड़ रहे हैं फिलहाल बॉर्डर के ऊपर, अफगानिस्तान व पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर।